हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई एम राहुल अरोड़ा, पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडिवल हिस्ट्री एमसीक्यूज। देखिए, हिस्ट्री के अंदर मिडिवल हिस्ट्री से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये देखा गया है कि जनरली जो ये सवाल होते हैं थोड़ा सा डेप्थ वाले होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनके साथ थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। एंड एक सजेशन है कि इन टॉपिक्स की थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराऊंगा यहाँ से एसएससी काफी बार कई तरीके के सवाल पूछ चुका है, तो आप इनकी थ्योरी जो है अच्छे से एक बार जरूर कवर करिएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, आपका कंटेंट का लॉस ना हो। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। मैं एक एक करके आपको सवाल दिखाऊंगा, 5 से 7 सेकंड दूंगा आपको सोचने के लिए और उसके बाद करेक्ट आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट क्या। देखिए, काफी बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कुतुब मीनार में कुतुब है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया होगा, इस तरीके हम सोच लेते हैं, बट ये इनकरेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने दोनों ने मिलके, लेकिन ये बना था इन्हीं के गुरु के नाम पे। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये एक सूफी संत को मानते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो किसके नाम पे बना है, यहाँ से भी आप हिंट ले सकते थे। सूफी सेंट लिखा हुआ है, रूलर नहीं लिखा हुआ, संत पूछा गया है ना। तो संत से आप हिंट ले सकते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कोई संत नहीं थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, माफी चाहेंगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला सवाल। When did इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ इंडिया। पूरी दिल्ली सल्तनत के आपको फाउंडर्स और लास्ट रूलर्स पता होने चाहिए, ईयर्स पता होने चाहिए और इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता होने चाहिए। सब रटा होना चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ से सवाल आने ऑलमोस्ट तय है। अब कई बार क्या होता है, हम इब्राहिम लोदी देखते हैं, जल्दबाजी में टिक कर देते हैं 1526, और वहीं पर हमसे हो जाती है बहुत बड़ी गलती। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल ये नहीं पूछा कभी हारे थे बाबर से, या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, वो सब सवाल होते तो आपका आंसर 1526 होता। आप सोचिए 1526 में तो मुगल डायनेस्टी बन गई थी, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो हम सीधा एलिमिनेट कर सकते थे। अब बाकी दो ऑप्शंस के अंदर नॉलेज काम करेगी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। वो इब्राहिम लोदी दिल्ली के आखिरी सुल्तान थे, क्योंकि इनके बाद जो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई उसके अंदर बादशाह जो है, जो राजा थे उन्हें बादशाह कहा जाता था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1517। 1517 से 1526 तक इनका राज था। अगला सवाल। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन विच टू आर्मीज। अगर आपने पिछले सवाल की एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी है तो आपको इसका आंसर पता है। बाबर एंड लोधी एम्पायर, ब्रिटिशर्स एंड बाबर, अकबर एंड हेमू, एंड अकबर एंड राणा ऑफ मेवाड़। करेक्ट आंसर इसका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर वन, बाबर एंड लोधी एम्पायर। देखिए, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ही हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुई थी, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी और जो मुगल डायनेस्टी है वो स्टार्ट हो गई थी। करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर वन, बाबर एंड लोधी एम्पायर। और शासक कोई पूछे तो इब्राहिम लोधी, ईयर पूछे तो 1526। अगला सवाल। The Battle of Chausa was fought between Humayun and Sher Shah Suri on 26 June in the year क्या। देखिए, एक सजेशन है, जितने रूलर्स हैं मुगल डायनेस्टी में उन सब के अगर आप शासन के ईयर याद रखेंगे, कब कब से कब तक इनका राज था, शासन था, तो काफ़ी ज़्यादा मदद होगी क्वेश्चंस में। जैसे कि आप इस सवाल को देखेंगे तो अगर आपको बेसिक आइडिया भी है कि हुमायूं कौन थे, हुमायूं जो है बाबर के बेटे थे। बाबर जो है 1526 में इन्होंने मुगल डायनेस्टी शुरू करी थी, और 1530 के अंदर जो है हुमायूं ने हुमायूं जो है शासक बन गए थे, बादशाह बन गए थे, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब सोच के देखिए, अगर कोई 1530 के अंदर रूल कर रहा है तो क्या वो 1729 तक जिंदा रहेगा? लॉजिकली इनकरेक्ट है। 1640 तक जिंदा रहेगा? लॉजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई 100 साल थोड़ी जिएगा। अगर कोई 1530 के अंदर जो है जिंदा है तो 1440 में जिंदा होगा? ये भी इलॉजिकल सा है। करेक्ट आंसर एक ही आपका बचा, 1539। तो पेपर में आप इस तरीके अगर एलिमिनेशन लगाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये भी सवाल एसएससी सीजीएल का ही सवाल है। तो स्किप करने से पहले या गेस वर्क करने से पहले 5 से 10 सेकंड देके ऐसे सोचेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला सवाल। डैश मैरिड मेहरुन निसा whom he gave the title of नूर जहां, that is light of the world। ऑप्शन से शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इतिहास में जो है दो तीन महिलाएं जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक मुमताज़ महल हैं, एक नूरजहां हैं, एक रज़िया है, रज़िया बेगम या रज़िया सुल्ताना जैसे भी आप कहें। इन सब से सवाल कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, तो पढ़ के जाइएगा। करेक्ट आंसर इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर डी है, जहांगीर। जहांगीर ने ही जो है मेहरुन्निसा से शादी की थी, और आगे चल के इन्हीं को नूरजहां के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को इस वीडियो के अंदर सीखने को मिला होगा कुछ। जो जो सवाल के आंसर्स आपके गलत हुए हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी पूरी की पूरी हिस्ट्री की थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप वो थ्योरी, प्रैक्टिस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए हम लोग लाते रहते हैं। वो सब देखने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस या इकॉनिक का प्लान लेना होगा। आप PMYT डिस्काउंट कोड लगा के अपना प्लान ले सकते हैं, आपको चीपेस्ट रेट में प्लान पड़ जाएगा। और हमारे साथ साथ SSC कैटेगरी के सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप देख पाएंगे। इनफैक्ट किसी और कैटेगरी के अंदर भी अगर आप प्लान लेते हैं तो सेम कोड PMYT लगा के आप प्लान ले सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू।